हाय नमस्ते। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2B के इंटरमीडिएट के क्वेश्चंस को। चैप्टर है फ्रैक्शन और हमारे पास ये बुक है थिंक न्यू मैथमेटिक्स सिलेबस ऑफ ऑक्सफोर्ड 8th एडिशन। ठीक है, चलिए आए क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में एक बच्ची है, हर नेम इज सारा। अब वो क्या करती है, सारा स्पेंट, यहाँ पे ये कहता है कि एक बच्ची है जिसका नाम है सारा, वो अपनी 8 घंटे, सारा स्पेंट अ टोटल ऑफ 8 आवर्स वॉलंटियरली लास्ट ईयर। 8 घंटे एक साल में वॉलंटियरली वो कहीं पे स्पेंड करती है। गिवन दैट हर विजिट टू केयर होम मेड अप ऑफ 4/7 ऑफ द टोटल टाइम ऑन वॉलंटियरली। अब जो 8 घंटे किसी वॉलंटियरली जो उसने स्पेंड किए हैं उसमें से 4/7 आवर्स वो लड़की एक केयर होम को देती है। ठीक है, द टोटल टाइम ऑन वॉलंटियरली, जो टोटल वक्त उसने वॉलंटियरली अपना निकाल के रखा था। फाइंड द अमाउंट ऑफ टाइम शी स्पेंड विजिटिंग द केयर होम। अब आप मालूम कीजिए कि जो उसने वॉलंटियरली टाइम अपना दिया वो कितना दिया, किसको, केयर होम को। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास सिचुएशन यूँ बनी है कि उसने वॉलंटियरली कितने अपने घंटे स्पेंड कर लिए। तो सबसे पहले हम वो देख लेंगे कि सारा मैडम, सारा स्पेंट टोटल आवर्स वॉलंटियरिंग किसमें, लास्ट ईयर कितने घंटे उसने स्पेंड किए, 8 आवर्स। ठीक है, 8 आवर्स उसने स्पेंड किए। गिविंग दैट हर विजिट टू केयर होम, लेकिन उसने जो केयर होम को विजिट करने में वक्त दिया, दैट वाज केयर होम 4/7 ऑफ टाइम ऑफ वॉलंटियरली। जो उसने वॉलंटियरली टाइम लिखा था, बचाया था, 8 घंटे विजिट किया था, उसमें से इसने 4/7 इस केयर होम को दी। बताएं कितना वक्त इसने दिया। तो हम सबसे पहले ऐसा कर देते हैं कि ये जो होगा 8 घंटे, उससे ये 4/7 होंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको पता है कि ऊपर वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, दैट कुड बी 32/7 आवर्स। तो हम कहेंगे कि उस बच्ची ने, सारा ने 32/7 आवर्स अपने 8 घंटों में से उस केयर होम को विजिटिंग में लगा दिए। अब ये तो है एक हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अगर आप प्रॉपर फ्रैक्शन में देना चाहें तो 7 का टेबल इस पर लगेगा 4 टाइम, और यहाँ पर हमारे पास रह जाएंगे 4 और /7 आवर्स। तो ये वक्त उसने अपने एक केयर होम को लगाने में दे दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, एट अ कंसर्न 3/4 आइडियंस आर अडल्ट एंड 2/5 ऑफ द चिल्ड्रेन्स आर गर्ल्स। उसमें से 2/5 चिल्ड्रेन है वो गर्ल्स है, और 3/4 आइडियंस है वो क्या है, अडल्ट है। ठीक है, तो हम सबसे पहले थोड़ी सी डेटा के ऊपर चलते हैं कि ऑडियंस टोटल कितनी है। टोटल मेरे पास ऑडियंस है वो कितनी है, टोटल ऑडियंस जो उधर है किस पर, कंसर्न पर, टोटल ऑडियंस इज x। टोटल ऑडियंस मेरे पास कितनी है, x है। उस ऑडियंस का जो 3/4 हिस्सा है, अडल्ट कितने हैं, अडल्ट हैं उस ऑडियंस का 3/4 हिस्सा, तो यानी कि इसका 3/4, तो अडल्ट कितने हुए, 3x/4 हमारे पास है, उसके अंदर अडल्ट है। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या कहता है, ऑफ अडल्ट एंड 2/5 ऑफ द चिल्ड्रेन्स आर गर्ल्स। अब ये जो अडल्ट हैं, अगर मुझे चिल्ड्रेन्स का तादाद मालूम करना है, चिल्ड्रेन का तादाद वो क्या है, टोटल तादाद
उसमें से हम अडल्ट की तादाद को निकाल देंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएंगे, तो ये मिल जाएंगे हमें चाइल्ड्स। तो ये हो जाएगा 4, ये 1/4 ऑफ x हिस्सा जो है वो बच्चे हैं, बच्चियां, बच्चे, बॉयज एंड गर्ल्स आर मिक्स अप वो है। ठीक है, अब ये कहता है कि इसका जो बच्चे हैं, चिल्ड्रेन है, उसका 2/5 हिस्सा गर्ल्स हैं। अच्छा, इसका कितना, तो गर्ल्स कितनी है, इसका 2/5 हिस्सा गर्ल्स हैं। तो गर्ल्स कितनी हो गई, गर्ल्स आपके पास होंगी x/2 का टेबल, यहाँ पे 2 टाइम जाएगा, 2 5 10, तो गर्ल्स हैं आपके पास x/10 गर्ल्स हैं। अच्छा, इफ देयर आर 90 गर्ल्स, और जो भी ये कह रहा है x/10 जो गर्ल्स हैं वो टोटल हैं 90। ठीक है, तो हम कहेंगे x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर, तो 90 को मल्टीप्लाई करें 10 के साथ, तो टोटल ऑडियंस कितनी है मेरे पास, टोटल ऑडियंस है 900। अब सारे मसले आपके हल हो गए, ऑडियंस पता लग गई ना, तो सारे मसले हो गए। इफ देयर आर 90 गर्ल्स, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द ऑडियंस, सारे हो गए। ठीक है, देखिए, अच्छा, सबसे पहले अब 900 में से हम चाइल्ड पता करें कितनी है, क्योंकि उसमें बॉयज एंड गर्ल्स आर मिक्स। तो मैं क्या करूंगा, चाइल्ड का जो फ्रैक्शन था, चाइल्ड का फ्रैक्शन था मेरे पास 1/4 ऑफ x। ठीक है, अब चाइल्ड कितने हैं मेरे पास, तो मैं कहूँगा 1/4 इसका रखें 900, और 900 को अगर आप डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो दिस कुड बी 225। तो टोटल बच्चे बच्चियां 225 हैं, 225। लेकिन हमें मालूम करनी है कि बॉयज कितनी है, तो बॉयज ये देखिए कह रहा है कि मालूम करें बॉयज कितनी है। ठीक है, तो 225 में से हम गर्ल्स को निकाल देंगे, भाई गर्ल्स तुम निकल जाओ, हमें सिर्फ बॉयज चाहिए। तो बॉयज आर 225 माइनस 90 बॉयज, 90 गर्ल्स हैं। ठीक है, तो बॉयज कितने हो गए, बॉयज आपके पास हो गए 135। तो भाई उस कंसर्न में मेरे प्यारे लड़के जो हैं 135 हैं, 90 लड़कियां हैं, 675 टोटल हो गए। चिल्ड्रेंस कितने हो जाएंगे आपके पास, 225। अडल्ट कितने होंगे, 675। अगर आप इसे इधर x का वैल्यू रखें और इसे डिवाइड करें 900 को, तो ये 675 आपके अडल्ट होंगे। अब उन अडल्ट में जो है आपकी 90 बच्चियों में, बच्चियों में जो 225 हैं, उसमें से 90 गर्ल्स हैं और 135 बॉयज हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है जी, आई थिंक समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट की मूव, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि हमारे पास एक बच्ची है एंड उसका नाम है चैरियल, ऐसा ही कुछ है, चैरियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या कहता है। कहता है कि चैरियल cuts 9/10 kg of butter into 12 slices of equal masses। अच्छा, एक चैरियल है, उसके पास 9/10 kg का बटर है टोटल, उससे उसने 12 स्लाइसेस में तकसीम किया है, दिनों में 12 स्लाइस। तो हम कहेंगे, सबसे पहले थोड़ा देख लें, हम कहेंगे कि उसके पास जो टोटल बटर है वो कितना है, टोटल केजीज ऑफ बटर कितना है, उसके पास टोटल केजीज ऑफ बटर है 9/10 kg। ठीक है, ये उसके पास बटर है। अच्छा, उसने क्या किया है, उसने इसे कन्वर्ट किया है टोटल 12 स्लाइसेस ऑफ इक्वल मास। ठीक है, 12 स्लाइसेस के इक्वल मास में उसने उसे तकसीम किया है। तो अगर 12 स्लाइसेस में उसने तकसीम किया है इससे 9/10 kg को, तो हम कहेंगे 1 स्लाइस में कितना आएगा, 1 स्लाइस में कितना होगा, तो ये इसने तकसीम किया है 12 स्लाइसेस में, और टोटल बटर है इसके पास 9/10 kg, तो ये 12 जाके उस तरफ से
डिवाइड करेगा तो इससे हमें एक स्लाइस का बटर मिलेगा। अच्छा, अब याद देखिए 9/10 और मल्टीप्लाई हम चेंज करते हैं, इसके नीचे 1 है तो ये हो जाएगा 1/12 और यहाँ पे अगर 3 का टेबल थ्राइस टाइम जाएगा और इस पे 4 टाइम, सो 3/40 kg ऑफ द बटर शी हैज यूज्ड इन 1 स्लाइस। अच्छा, ये यहाँ पे बात खत्म नहीं, आगे क्वेश्चन है। शी देन यूज्ड, अच्छा उसके बाद उसने क्या किया कि 12 होल 1/4 स्लाइस ऑफ द बटर टू बैक कप कैक्स। अब उसमें जो एक स्लाइस में बटर आया उसमें से 2 होल 1/4 बटर यूज किया एक अपना कप केक को बनाने में। ठीक है, अच्छा व्हाट इज द टोटल मास ऑफ बटर चैरल यूज फॉर कप केक। अब उस कप केक को बनाने में उसने कितना बटर यूज किया। अब क्वेश्चन को पूरा समझ ले। 9/10 kg उसके पास टोटल बटर था, उसने उसे 12 हिस्सों में तकसीम किया। ठीक है, एक हिस्से में कितना आया 3/40 kg आया। अब उस एक हिस्से का 3/40 में से वो चैरल बची है या बचा है कोई भी है, तो उसने क्या किया, उसने एक कप केक को बनाने में उस एक स्लाइस के बटर में से 2 होल 1/4 बटर को यूज किया। तो हम क्या करेंगे कि एक स्लाइस के बटर यानी कि जो था हमारे पास 3/40 उसमें से उसने यूज किया 2 होल 1/4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसे मल्टीप्लाई करेंगे। दिस कुड बी 240 मल्टीप्लाई बाय 4 2 8 एंड 1 9 9/4। अब देखिए 9 3 27 और यहां पे होगा 4 4 16, तो ये हो जाएगा 1 kg। तो इतना बटर उसने यूज किया फॉर किसके, एक कप केक को बनाने के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन और हम चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटरमीडिएट के, और इन इंटरमीडिएट के क्वेश्चंस को हम सिंप्लीफाई करेंगे अपने अगले लेक्चर में। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक वीडियो को बनाने में बहुत टाइम वक्त लगता है। थैंक यू वेरी मच।